नमस्कार, पिंक सिटी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। चलिए जानते हैं प्रदेश का हाल अपने सहयोगियों के साथ। पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर आज नागौर जिले के मकराना उपखंड के दौरे पर रहे। वीपी सिंह बदनौर ने मकराना तहसील के गेड़ा कला गांव स्थित खुर्द माता मंदिर में दर्शन किए और पूजा अर्चना की। वीपी सिंह बदनौर मकराना में बने अस्थायी हेलीपैड पर पहुंचे, जहां पर प्रशासनिक अधिकारियों ने उनकी अगुवाई की। इसके बाद वीपी सिंह बदनौर खुर्द माता के मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की और दर्शन लाभ लिए। इस दौरान मंदिर के संचालन समिति के बेरू सिंह सहित गांव के लोगों ने उनका स्वागत किया और माला और साफा पहनाई। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए वीपी सिंह बदनौर ने कहा कि वे पहले भी खुर्द माता के मंदिर के दर्शन के लिए आ चुके हैं और उन्हें यहाँ आने पर सुकून मिलता है। इसके लिए वे फिर से माता के दर्शन के लिए आए हैं। मानसरोवर थाना पुलिस ने आज 4 शातिर बदमाशों को पकड़ा और ये वो बदमाश हैं जो इनकम टैक्स ऑफिसर बन के लोगों के घरों में घुसा करते हैं और उनके घर पर सर्च तक किया करते हैं। जब इनके पास से एक पिस्टल जो कि नकली थी इन्होंने दिखाई तो मकान मालिक को शक हो गया और उसने तत्काल प्रभाव से 100 नंबर पर इसकी जानकारी दे दी। घटना की जानकारी मिलने पर मानसरोवर शिप्रापत थाना पुलिस मौके पर पहुंची और चारों बदमाशों को, जिसमें एक महिला भी है, उसे हिरासत में लेकर मानसरोवर थाने लेके आई, जहां पर आगे का अनुसंधान शुरू किया गया। तो पता चला कि ये चारों जने दिल्ली के रहने वाले हैं, जिनमें एक दंपति भी है और ये पिछले कई समय से इसी प्रकार से फर्जी तरीके से लोगों के घर घुसा करते थे और अपने आप को कथित रूप से इनकम टैक्स ऑफिसर बताया करते थे। यही कारण है कि स्पेशल टीम द्वारा की गई इस कार्रवाई के बाद में चारों बदमाश पुलिस की गिरफ्त में हैं। इन्हें कल कोर्ट में पेश किया जाएगा आगे के अनुसंधान के लिए। सांचौर जेल में चल रहा है रिश्वत का खेल। कैदियों से मिलवाने के लिए परिजनों से लिए जाते हैं रुपए। सांचौर जेल हार्डकोर अपराधियों के लिए ऐशो आराम का अड्डा बन गया है। कुछ ऐसा ही मामला जेल से छूटकर बाहर आए बंदी भीखाराम ने जेल महानिदेशक को पत्र लिखकर मामले का खुलासा किया है। भीखाराम गुरु पिछले दिनों नहर में अवैध सिंचाई करने व राजकीय कार्य में बाधा डालने के मामले में गिरफ्तार हुआ था, जिसे न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया था, जिसकी हाल ही में जमानत हुई है। जमानत पर छूटकर बाहर आए भीखाराम ने जेल महानिदेशक को पत्र लिखकर जेल के भीतरी हालातों का भंडाफोड़ किया है। जेल में चल रहे ऐशो आराम और रिश्वतखोरी का भंडाफोड़ करने के लिए भीखाराम ने वीडियो भी अंदर का बनाया। जमानत पर रिहा हुए भीखाराम ने पत्र में बताया कि जेल में हार्डकोर बंदियों की ओर से अन्य बंदियों को प्रताड़ित किया जाता है, उनसे अवैध वसूली भी की जाती है, जो जेल प्रभारी और उन बंदियों के बीच में बांट ली जाती है। इतना ही नहीं, हार्डकोर बंदियों को ऐशो आराम के लिए अच्छा स्थान उपलब्ध करवाया जाता है। वहीं जेल के भीतर टीवी की भी व्यवस्था है। साथ ही जेल में आसानी से अफीम नशीली दवाइयां की सप्लाई की जाती है। उदयपुर और जयपुर एसओजी की टीम ने आज संयुक्त रूप से उदयपुर चित्तौड़गढ़ हाईवे पर बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। तस्करी की जा रही 14,000 किलो खेर की लकड़ी को किया जब्त लकड़ी की कीमत बताई जा रही करीब 42 लाख रुपए। 5 जनों को किया गिरफ्तार। उदयपुर और जयपुर एसओजी की टीम ने आज उदयपुर चित्तौड़गढ़ हाईवे पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई के दौरान एसओजी ने 14,000 किलो खेर की लकड़ी को बरामद किया, जिसका बाजार मूल्य करीब 42 लाख रुपए है। दरअसल टीम को सूचना मिली थी कि एक ट्रक में बड़ी तादाद में खेर की लकड़ी की तस्करी गुजरात और महाराष्ट्र में करने के लिए ले जाई जा रही है। ऐसे में जयपुर एसओजी ने मंगलवार चौराहे के समीप और उदयपुर एसओजी ने डबोक चौराहे के समीप नाकाबंदी की। नाकाबंदी के दौरान एसओजी की टीम ने 2 स्कॉर्पियो गाड़ी को भी पकड़ा, जो ट्रक को एस्कॉर्ट कर रहे थे। एस्कॉर्ट की गाड़ियां पकड़ में आने से ट्रक चालक ट्रक लेकर फरार हो गया, जिसे चिकाड़ा के समीप एसओजी की टीम ने धर दबोचा। इस पूरी कार्रवाई के दौरान एसओजी का एक जवान भी घायल हो गया। एसओजी ने स्कॉर्पियो सवार 3 युवक और ट्रक के चालक और खलासी को गिरफ्तार किया है। उदयपुर के पटेल सर्कल इलाके में एक युवक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुरानी रंजिश के चलते 3 बदमाशों ने गोली मारकर इस वारदात को दिया अंजाम। उदयपुर के पटेल सर्कल इलाके में आज दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। चश्मदीदों की माने तो अचानक से बाइक पर आए 3 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। सूचना पर पहुंची सूरजपोल पुलिस ने खांजीपीर निवासी घायल सद्दाम को एमबी अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि हमलावर नासिर और मृतक सद्दाम के बीच पुरानी रंजिश चल रही थी और उसको लेकर पहले भी दोनों कई बार झगड़ चुके थे। तनाव के बीच एएसपी अनंत कुमार, डीवाईएसपी राजीव जोशी सहित पुलिस के आला अधिकारी भी मोर्चरी पहुंचे और परिजनों से समझाइश की। इस घटनाक्रम के बाद शांत शहर के रूप में जाने जाने वाले उदयपुर में एक बार फिर आपसी रंजिशों के चलते गैंगवार सक्रिय हो चुकी है।
चित्तौड़गढ़ जिले के गोसुंडा गांव में आज एक विवाहिता ने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने गांव के युवक पर विवाहिता को ब्लैकमेलिंग करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद युवक ने भी विषाक्त सेवन कर लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। चंदा नामक विवाहिता पिछले कई महीनों से अपने पिता के घर पर रह रही थी, जिसने आज सवेरे घर के कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों द्वारा घटना की जानकारी देने पर पुलिस ने मौके पर पहुंच शव को फंदे से उतारकर जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। उक्त घटना के संदर्भ में परिजनों ने गांव के ही युवक भूपेंद्र नायक पर धमकी और ब्लैकमेलिंग करने का आरोप लगाया। मामले में पुलिस ने अनुसंधान अभी प्रारंभ किया ही था कि पीछे से उक्त युवक ने भी शहर के गांधीनगर स्थित भगत सिंह पार्क में विषाक्त सेवन कर लिया, जिसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां गहन चिकित्सा इकाई में उपचार के दौरान गंभीर अवस्था में उसे उदयपुर के लिए रेफर कर दिया गया, जहां मार्ग में उसने भी दम तोड़ दिया। श्री गंगानगर में आज तस्करी कर उत्तर प्रदेश ले जाए जा रहे सांडों से भरे एक ट्रक में आग लग जाने से 5 सांडों की दर्दनाक मौत हो गई। पंजाब से आ रहे इस ट्रक के पीछे गौ रक्षक दल व पंजाब पुलिस भी लगी हुई थी। गौ तस्करी से संबंधित इस ट्रक में 3 दर्जन से अधिक सांड भरे हुए थे। हनुमानगढ़ रोड से आ रहे ट्रक का पुलिस भी और गौ प्रेमी भी पीछा कर रहे थे। अंध विद्यालय के आगे यह ट्रक अपना नियंत्रण खो दिया और डिवाइडर से टकरा गया। इससे इस ट्रक में भयंकर आग लग गई। आग लगने से ट्रक का केबिन धू-धू कर जल उठा। मौके पर लोगों ने इस ट्रक के पीछे का दरवाजा खोलकर गौवंश को बाहर निकालना शुरू किया। मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची और ट्रक के आगे के हिस्से की आग बुझाई। बताया जा रहा है कि यह ट्रक गौ तस्करी करके ला रहा था और इसके आसपास के ग्रामीण इलाकों से सांड भरकर लाए गए थे, जो इसे आगे ले जाने थे। पंजाब के बजरंग दल, हिंदुस्तान और पंजाब पुलिस भी इसके पीछे लगी हुई थी। मौके पर लोगों ने ट्रक के चालक को पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। नाथद्वारा कस्बे में भीड़ भरे इलाके में नियम विरुद्ध भारी वाहनों के प्रवेश का खामियाजा एक स्कूली छात्र ने अपनी जान देकर चुकाया। दी अंकुर स्कूल से बच्चों को घर छोड़ने जा रही निजी बस की चपेट में आने से उसी स्कूल के छात्र प्रणव विजयवर्गीय की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। नाथद्वारा के सुखड़िया नगर में आज दोपहर स्कूल से घरों तक छोड़ने जा रही द अंकुर स्कूल की बस की चपेट में आने से उसी विद्यालय के एक मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बस चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को नाथद्वारा मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को घटना की सूचना दी। जानकारी के अनुसार नई हवेली चौक स्थित अंकुर स्कूल की बस से उतरकर स्कूली छात्र प्रणय विजयवर्गीय अपने घर जा रहा था, तभी बस को रिवर्स लेने के चक्कर में बालक पिछले टायर के नीचे आ गया। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। लोगों का आक्रोश इस बात को लेकर फूटा कि नाथद्वारा में बड़े वाहनों के प्रवेश से सकड़ी गलियों में हादसे पेश आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन पाबंदी के बावजूद बड़े वाहनों को प्रवेश करने देता है, जिससे आए दिन ऐसे हादसे पेश आ रहे हैं। कोटा झालावाड़ नेशनल हाईवे पे हुआ दर्दनाक हादसा। सवारियों से भरी रोडवेज और पिकअप में हुई आमने सामने की भिड़ंत। पिकअप चालक की मौके पे हुई मौत, रोडवेज चालक सहित 4 जने हुए घायल। कोटा झालावाड़ रोड पर उस वक्त दर्दनाक हादसा हो गया जब झालावाड़ से संतरे भरकर आ रही पिकअप और रोडवेज की बस में भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि पिकअप चालक को गैस कटर की मदद से बाहर निकाला गया, लेकिन जब तक उसकी सांसें थम चुकी थी। वहीं घायल रोडवेज चालक को MBS अस्पताल में इलाज जारी है। 2 अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, लेकिन अचानक फाटाखेड़ा के पास हाईवे पे हुए इस हादसे के बाद करीब 1 घंटे तक जाम लग गया। मंडाना थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात व्यवस्था को सुचारू करवाया। नहरी टेल क्षेत्र के युवा किसानों ने रबी सीजन की फसलों की अंतिम सिंचाई के लिए मांगा पानी। युवा किसानों ने आज कलेक्ट्रेट पर सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। कहा, दाई मुख्य नहर की इटावा ब्रांच में 25 मार्च तक दिया जाए पानी। युवा किसानों ने आज बिना किसी बैनर के इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर जमकर बवाल काटा। युवा किसानों का सरकार पर इस बात को लेकर आक्रोश फूटा। CID प्रशासन ने कोटा बैराज की दाई मुख्य नहर की इटावा ब्रांच में 15 मार्च को पानी देना बंद कर दिया। इटावा ब्रांच CID कमांड एरिया के टेल क्षेत्र पर है। ब्रांच में पानी बंद होने से किसानों के सामने पकाव पर आई गेहूं की फसल को बचाने का संकट पैदा हो गया है। फसल सूखती देखकर किसानों ने सरकार के सामने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करके मांग उठाई। CID प्रशासन और सरकार किसानों को इटावा ब्रांच में 25 मार्च तक पानी दे, ताकि पकाव की स्थिति पर आई गेहूं की फसल को सुरक्षित पैदा किया जा सके। समाज के हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। इसके साथ ही महिलाओं में चुनौती और तनाव भी बढ़ा है। इसके कारण कई बार अवसाद से ग्रस्त महिलाएं आत्महत्या तक का फैसला कर लेती है। आज कॉन्फेडरेशन ऑफ विमेन एंटरप्रेन्योर्स की ओर से एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें अवसादग्रस्त महिलाओं को हौसला बढ़ाने के लिए खास तौर से मुंबई से
डॉक्टर अंजलि छाबड़िया को बुलाया गया। डॉक्टर छाबड़िया मनो विशेषज्ञ हैं और यहाँ पर उन्होंने कौवे की चेयरपर्सन निधि तोषनीवाल के साथ द न्यू एज वुमेन विषय पर चर्चा की। इस मौके पर काफी संख्या में जयपुर की महिला उद्यमी मौजूद रही। और अब रुख करते हैं दूसरी बड़ी खबरों पर। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कल होगी। बैठक में उम्मीदवारों के पैनल पर मंथन होगा। स्क्रीनिंग कमेटी दावेदारों के नाम तय करेगी। बैठक में भाग लेने के लिए सीएम अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट, अविनाश पांडे और रघु शर्मा दिल्ली पहुंच गए हैं। तो मिशन 25 के लिए लगातार कांग्रेस पूरी तरह से कमर कस चुकी है और इसको लेकर अपने चुनाव प्रचार, ये हमारा मिशन 25 का ये अपने आप में एक स्वतंत्र प्रोग्राम है जिसमें पूरे 25 लोकसभा में जाके और चुनाव प्रचार का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री और हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे प्रचार प्रमुख और हम सब ने मिलकर इसकी शुरुआत की है। और करीबन 75 मीटिंगें हमारी इन 25 लोकसभा क्षेत्रों में होने जा रही है। आज हमने 8 कंप्लीट कर ली है, 8 अलग अलग क्षेत्रों में, डिविजन्स में। और अब कल जो बैठक है ये चयन समिति की, छानबीन समिति की कल बैठक है जिसमें पिछली जो भी तैयारी हमने की है उसके ऊपर में चर्चा की जाएगी। चुनाव तो पार्टी लड़ती है, उम्मीदवार हम सब मिलकर तय कर रहे हैं। कल मीटिंग्स होंगी और बहुत जल्द हमारी फाइनल लिस्ट बाहर आ जाएगी। लेकिन जैसे मैं हर बार आपको कहता हूं कि हमारी पार्टी में नेताओं कार्यकर्ताओं का एक अच्छा कंसेंसस बना है, आमराय बनी है और हम चाहते हैं कि सबसे मजबूत, सबसे जिताऊ उम्मीदवार को हम उतारें। लेकिन पार्टी का काम तो करना है ना। जो प्रचार है, जो संगठन है, सभी जिलों में हम जोधपुर, बीकानेर, नागौर, टोंक, भरतपुर, दौसा, तमाम जिलों में कॉन्स्टिट्यूंसीज में गए हैं। अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लोग बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं और सरकार के काम को लोग पसंद कर रहे हैं। जो रिस्पांस राजस्थान की जनता की तरफ से मिल रहा है, इसीलिए हम दावे के साथ कह रहे हैं कि 25 की 25 सीट कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। हमने जो प्लानिंग की है, आने वाले टाइम में 75 इस तरह की सभाएं होगी जिसमें ये सामूहिक रूप से हमारा नेतृत्व जाएगा। और उसके अलावा जब उम्मीदवार का चयन हो जाएगा तो 25 जगह पे जब नॉमिनेशन फाइल करेंगे हमारे उम्मीदवार, तब भी हमारी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रभारी महासचिव, सब लोग इस तरह का प्रोग्राम बनाएंगे हम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिसंबर में सत्ता में वापसी के बाद कांग्रेस जोश में है और चुनावी रैलियों में सीएम अशोक गहलोत ने आक्रामक रुख अख्तियार किया हुआ है। जयपुर के जमाव रामगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम गहलोत ने सीधे पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साध लिया और उन पर चुनाव जीतने के लिए देश को भ्रमित करने का आरोप लगाया। कांग्रेस का चुनावी जोर, 3 जिलों में सीएम की चुनावी सभा। कांग्रेस का प्लान 400। मिशन 25 के लिए कांग्रेस जिस प्लान 400 पर काम कर रही है, उसके तहत लगातार तीसरे दिन सीएम अशोक गहलोत जनता के बीच में पहुंचे। कांग्रेस की चुनावी कमान संभाल रहे सीएम अशोक गहलोत के निशाने पर पीएम मोदी रहे। गहलोत ने कहा कि बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी जीत के लिए कुछ भी कर सकते हैं और फिलहाल चुनाव में जीत के लिए भ्रम फैलाया जा रहा है। मोदी इसके नाम पे राजनीति करना चाहते हैं। कैसे मैं चुनाव जीत जाऊं, ये कहाँ का तरीका लोकतंत्र में। इसलिए मैं कहता हूं इनका लोकतंत्र में यकीन नहीं है। चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये जनता में 4 साल राय बनी हुई थी कि चुनाव आते आते मोदी कुछ कर देगा जीतने के लिए। अगर ये भावना प्रधानमंत्री के प्रति बन जाए तो नरेंद्र मोदी जी के खुद के व्यक्तित्व के लिए ठीक नहीं है। एक प्रधानमंत्री के लिए कि जनता कह जाए ये तो चुनाव जीतने कुछ भी कर देगा, इसका मतलब है उनके बारे में ऐसी आशंका, ऐसा संदेह पैदा होना। जो हमारा देश का प्रधानमंत्री है वो खाली बीजेपी का प्रधानमंत्री नहीं है, वो नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री है। वो उनके बारे में धारणा ऐसी बनती है कि देश के लिए भी दुर्भाग्य की बात है, उनके खुद के लिए दुर्भाग्य की बात। ये धारणा बनी हुई थी 5 साल से, 4 साल से, और उसी धारणा के आधार पर राजनीति कर रहे हैं। कि कांग्रेस वाले तो सवाल उठा रहे हैं सैनिकों के सौर्य पर, कौन उठा रहा है? सीएम ने कहा कि पीएम बोलने में माहिर है। कोई भी देशवासी कांग्रेस और बीजेपी नेता के बयान के आधार पर दोनों पार्टी में फर्क समझ सकता है।
लटके झटके करने में माहिर है। लटके झटके करने में माहिर है। जो फिल्मों में करते हैं ना एक्टर, उस ढंग से उस पर कमी नहीं है, उस पर कमी नहीं है। ये तो मानना पड़ेगा हमें, और हमसे लटके झटके होते नहीं, ये बात भी मानना। तो ये फर्क है, देखिए, कांग्रेस के नेताओं में और मोदी जी की पार्टी के नेताओं में। जनसभा को संबोधित करते हुए गहलोत बोले, कोई कांग्रेस को देशभक्ति ना समझाए। आजादी के वक्त से कांग्रेस देश की सेवा कर रही है। इंदिरा गांधी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन हमने उसका क्रेडिट सेना को दिया, कांग्रेस पार्टी को नहीं। चुनाव हार और जीत होती है, कांग्रेस हारी हो या जीती हो, तो कांग्रेस ने मुल्क को एक रखा है, अखंड रखा है। इंदिरा गांधी ने अपनी जान दे दी, सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, हमें गर्व है। तो मोदी जी के मुंह से कभी सुना आपने कि हमें गर्व है कि इंदिरा गांधी जैसे नेता हुई थी देश में, जिसे पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया, कभी कहा? गहलोत ने लोगों को सतर्क करते हुए कहा कि बीजेपी चुनाव में लोगों को भटकाने के लिए झूठ बोल रही है, जबकि देश के वाजिब मुद्दों पर बात नहीं की जा रही है। आज देश में बात होनी चाहिए, अच्छी शिक्षा हो, अच्छे स्वास्थ्य सेवाएं हो, बिजली पूरी पैदा हो, किसान को पूरी बिजली मिले, मांगते कनेक्शन मिल जाए, किसान को मांगते मिल जाए। अभी तो 5-5 साल 10 साल पेंडिंग रहती है। सड़कें अच्छी हो, शुद्ध पानी मिले पीने के लिए, ये हमारी बहस का विषय होना चाहिए आपस के अंदर, पक्ष विपक्ष का। उसके बाद फैसला होना चाहिए, क्या वो है? सीएम ने कहा कि पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने जितने भी वादे किए वो अधूरे रहे। आज न किसान खुश है और न कारोबारी। कुछ कर देंगे, वो क्या हो रहा, किसान आत्महत्या करते फिर रहे, आंदोलन कर रहे, सड़कों पे आ रहे हैं। आज सबसे ज्यादा अगर कोई खिलाफ है इस सरकार के, मोदी जी के, इस देश का किसान वर्ग खिलाफ है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। सबको बर्बाद कर दिया। अब तो व्यापारी भी रो रहे हैं, जीएसटी और जिस प्रकार की नोटबंदी हुई, किसी को फायदा नहीं मिला। नोटबंदी ना तो काला धन आया, ना आतंकवाद खत्म हुआ। सीएम गहलोत के साथ डिप्टी सीएम सचिन पायलट, लोकसभा चुनाव प्रभारी अविनाश पांडे और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भी कांग्रेस का हाथ मजबूत करने के लिए जनता से अपील की। दीपक व्यास, न्यूज 18 राजस्थान। सीएम अशोक गहलोत चुनावी सफर पर हैं। इस दौरान न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत में अशोक गहलोत ने कहा कि पूरे प्रदेश में माहौल कांग्रेस के पक्ष में है और इस बार के चुनाव में बीजेपी की पोल खुल जाएगी। गहलोत से बात की हमारे संवाददाता दीपक लवानिया ने। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी आज भरतपुर के पहाड़ी कस्बे में आम सभा को संबोधित किया है। सर, क्या माहौल लग रहा है आपको? आप कई जगह गए हैं। माहौल तो सभी जगह अच्छा है पूरे प्रदेश के अंदर। विधानसभा चुनाव में देखा वैसा ही माहौल अब है, और क्योंकि पूरे देश के अंदर लोग बहुत ही आतंकित है, डरे हुए हैं, भय का माहौल है, घृणा का माहौल है, उसको दूर करना बहुत आवश्यक है। जो राहुल गांधी जी कहते हैं कि प्यार से, भाईचारे से, सद्भाव से राजनीति हो और इशू बेस्ड राजनीति हो। इशू बेस्ड चुनाव में जनता को हम बताएं, अपनी बात बताएं, वो अपनी बात बताएं, उनकी क्या उपलब्धि हैं, क्या काम कर पाए, क्या काम नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए, आगे क्या करेंगे, इस आधार पर चुनाव होने चाहिए। उसके बजाय कि आप डाइवर्ट करो, क्योंकि आपकी जो कामयाबियां कुछ है ही नहीं, तो आप डाइवर्ट करके चुनाव जीतना चाहते हो। कभी आतंकवाद के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी देशभक्ति के नाम पर। पूरा मुल्क देशभक्त है, हम सब देशभक्त हैं। हम लोग देशभक्त नहीं है क्या? ये थे हमारे साथ राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिनका कहना है कि जिस तरह से कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में बाजी मारी थी, वैसे ही लोकसभा में भी विजय श्री हासिल होगी। कैमरा पर्सन राजकुमार सैनी के साथ दीपक लवानिया, न्यूज 18 राजस्थान, भरतपुर। वहीं डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी न्यूज 18 से खास बातचीत की। पायलट ने दावा किया कि इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ही जीतेगी। पायलट से बात की हमारे संवाददाता दीपक लवानिया ने। क्या माहौल नजर आ रहा है? लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। हमारी तैयारियां पूरी हैं और हम लोग हर लगभग मेरे ख्याल 7 या 8 लोकसभा क्षेत्र में सभाएं कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी बहुत तेजी से हमारी सरकार ने काम किया है, लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया है
और भाजपा के जो जुमले थे, जो झूठे वादे थे, अब जनता के सामने हैं। जज्बाती मुद्दों को लेकर अगर ध्यान भटकाना चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि खेती, किसान, मजदूर, नौजवान, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये सब लगातार बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि चुनाव में बहुत बेहतर परफॉर्मेंस कांग्रेस पार्टी का होगा। हमारा जो मिशन 25 है उसको हम पूरा करेंगे। लोकसभा चुनाव में टारगेट 25 को लेकर कांग्रेस पार्टी के साथ उसके संगठन भी सक्रिय हो गए। इसी क्रम में कांग्रेस के विधि, मानवाधिकार और आरटीआई विभाग ने कल प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन किया है। बैठक दोपहर 1 बजे पीसीसी कार्यालय में होगी। बैठक में विभाग के प्रदेश पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष संयुक्त रूप से भाग लेंगे। विभाग के अध्यक्ष सुशील शर्मा ने बताया कि विभाग विधानसभा स्तर पर 5-5 और लोकसभा स्तर पर 11-11 अधिवक्ताओं की टीम नियुक्त करेगा, जो चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करेगी, वहीं उसे हर तरह से सहयोग भी देगी। कल की बैठक में इन्हीं एडवोकेट्स के पैनल तय किए जाएंगे। देखिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग 13 तारीख की हुई थी। उसके जो निर्देश हैं उसकी पालना के अंदर 17 तारीख को 1 बजे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में राज्य के विधि व मानवाधिकार आरटीआई विभाग के जिलाध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव टारगेट 25 पे चर्चा होगी और उसमें विभिन्न तरह से प्रस्ताव लिए जाएंगे और आगे लोकसभा में कैसे कांग्रेस को पूरे राजस्थान में मदद की जाए वो रणनीति बनाई जाएगी। हमने प्रत्येक विधानसभा में 5-5 अधिवक्ताओं की टीम लगाने का निर्णय लिया है। जिला स्तर पर 11, ऐसे करके करीब 1200 वकील पूरे राजस्थान में आगामी लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिताने में